वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल कुमार। हर बार की तरह इस बार भी आपके सामने एक क्लियरिफिकेशन के साथ उपस्थित हूँ, एक सुझाव के साथ उपस्थित हूँ और एक सवाल के साथ उपस्थित हूँ। क्या कुछ दिनों से, एक दो दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है प्लाज्मा थेरेपी, यानी प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा ट्रीटमेंट भी इसको बोल सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये 130 साल पुराना है, यानी कि 1890 का ज़माना का ये ट्रीटमेंट है। तो उस समय का ये ट्रीटमेंट की आवश्यकता अभी हम लोग क्यों सुन रहे हैं, या ऐसा क्या है इसमें जो इस ट्रीटमेंट का आवश्यकता हमें पड़ी। जैसे आप लोग अगर सुने होंगे कि सार्स नाम का वायरस 2003 में पूरा विश्व में फैला था। वो भी इजाद कहाँ से हुआ था, मानी वो वायरस शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना से। उसमें लगभग 843 यानी कि 843 लोगों की जान गई थी, मानी 843 लोगों की जान गई थी लगभग। एक वायरस और जो 2012 यानी 2012 में मर्स नाम का जो वायरस था वो भी फैला था। तो उसमें भी 2519 लोगों इफेक्टेड थे पूरा वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में। तो ये दो जो वायरस जो प्रीवियस ईयर में आया था, यानी कि 2003 और 2012 में, और एक अभी वायरस है कोविड-19 2020 में। तो ये तीनों वायरस को हम एक बार में चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो आप इस तीनों वायरस का आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सिम्टम्स में आप देखिएगा कि फीवर है वो कॉमन है, फीवर कॉमन है। तो इसका मतलब कि जो ट्रीटमेंट हम उसमें लिए थे वो कहीं ना कहीं इसमें भी हम लोग को लिए राहतमंद साबित हो सकता है। क्योंकि जब बात हम करते हैं सार्स और मर्स वायरस की, तो उसमें हमने प्लाज्मा थेरेपी से उसको ब्रेक करने में काम किया था। तो वैसे ही अभी हमारे जो देश में कुछ ऐसा स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, और इसके बाद तमिलनाडु ले लीजिए, केरल ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए। तो ये स्टेट सब अभी हमारे जो केंद्र सरकार है उनसे परमिशन मांगी है कि हमें प्लाज्मा थेरेपी यानी प्लाज्मा ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाए, इजाज़त दिया जाए कि हम प्लाज्मा ट्रीटमेंट कर सकें। रीज़न आपको हम बता दिए कि क्यों वो चाहते हैं। क्योंकि उससे पहले जो दो वायरस आया था जिनके बारे में आपको हम चर्चा किए हैं, तो वो वायरस का सिम्टम्स और कोविड-19 का एक सिम्टम्स जो फीवर आपको हम बता रहे थे वो मिल रहा है। तो लोग को लग रहा है कि ये हम करेंगे तो उससे हमको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मैंने आपको जैसे बताया कि 130 साल पहले इसका खोज हो चुका था 1890 में। इसका खोज करने वाला व्यक्ति का नाम एमिल वॉन ब्रोहिंग था, जो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था। इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम लोग इसका बात करते हैं कि ये जो काम कैसे करता है, सिंपल इसका हम लोग कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्लड के बारे में बात करते हैं। ये ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड है, उस ब्लड में 4 सेल्स होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स से वो ब्लड का जो बनता है। उसमें सबसे पहले रेड सेल होते हैं, मानी कि ब्लड रेड सेल होता है ब्लड का, वाइट ब्लड सेल होता है, फिर होता है प्लेटलेट्स, और लास्ट और लीस्ट में जो उसका होता है प्लाज्मा। तब प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर के जितना भी ब्लड है उसका 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड में एंटीबॉडी होता है ना, एंटीबॉडी वो बनाने का काम करता है। जैसे अभी किसी व्यक्ति के ऊपर कोरोना वायरस अटैक करता है तो उसमें प्लाज्मा अहम हिस्सा निभाता है उससे लड़ने में, यानी कि एंटीबायोटिक वो जनरेट करता है, हमारे बॉडी को बचाता है किसी भी वायरस से। तो अगर इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, तो एंटीबायोटिक ज़्यादा जनरेट होगा, एंटीबॉडी ज़्यादा जनरेट होगा और बॉडी उससे
कोरोना से फाइट करके रिकवरी कर पाएगी और जीत जाएगी। अगर किसी ह्यूमन बींग के अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है तो वो हमारे जैसे कोरोना से रिकवरी करने के बाद भी उसके ब्लड के अंदर वो रहता है, तो उस ब्लड को वो डोनेट भी कर सकता है। यानी जो एंटीबॉडी जो उसके अंदर उपस्थित है उसके ब्लड के अंदर, तो वो दूसरे बॉडी को भी डोनेट कर सकता है। तो यानी जो अभी हम लोग प्लाज्मा थेरेपी का बात किए हैं, तो प्लाज्मा थेरेपी की मदद से किसी दूसरे बॉडी में अगर कोरोना से लड़ने की क्षमता है, उसके अंदर एंटीबॉडी है उसके ब्लड के अंदर, तो वही ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेट करके वो बॉडी भी रिकवर कर पाएगा कोरोना से। तो ये कितना कारगर है साफ तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन ये अच्छा साबित हो चुका है पुराने 2 केस में, 2003 और 2012 में। तो ये इसमें साबित होगा कि नहीं, अभी इस पर ट्रायल के लिए गवर्नमेंट से अनुमति ली गई है और दिल्ली, पंजाब, ये सब स्टेट है, इस समय इस पर ट्रायल चलना स्टार्ट हुआ है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये हो पाएगा कि नहीं, हम लोग इस ट्रायल में सफल होंगे कि नहीं, और ये अगर सफल हो जाते हैं तो हम लोग के लिए कितना कारगर साबित होगा। आपको इस बात को क्लियर करने के लिए मैंने बहुत सारे डाटा आपको बताए। तो आप हमें ऐसे ही देखते रहिए अनिल कुमार चैनल। हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।